आप लोगों का? हाँ 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 हाँ, कल ही रहेगा। पढ़ क्या रहे थे कल बिहार में? कल बिहार में पढ़ क्या रहे थे भाई? हाँ, नृत्य तो हो गया था ना? नृत्य हो गया था। नृत्य का एक पूरक चीज है क्या? संगीत। नृत्य का पूरक चीज है संगीत। सुनो, दुनिया के पहले नर्तक कौन है? शिव है। दुनिया में नृत्य का जन्म ही हुआ है शिव से। शिव से पहला नर्तक इस सृष्टि में कोई था ही नहीं। पहला नृत्य किया शिव ने। और पहला नृत्य कौन सा हुआ था? तांडव। कभी आप लोग देखे हो तांडव? हाँ, तो पहला नृत्य था। हाँ वही, पहला नृत्य था तांडव, जिसको शिव ने किया था। और दुनिया के पहले जो संगीतकार थे ये ब्रह्मा थे। और पहला जो संगीत गाया था, धुन बनाया था, हाँ, नारद जी ने। नारायण नारायण सुना है ना? हाँ, दुनिया का पहला धुन बना हुआ था इस सृष्टि पर, नारायण नारायण। उससे पहले संगीत वंगीत का माजरा नहीं था। तो संगीत और नृत्य दोनों का इतिहास बड़ा ही अद्भुत रहा है। और ये अद्भुत इतिहास में आपको इन चीज़ों को समेट लेना है, ठीक है? तो कुछ संगीत आज हम लोग बिहार के बारे में देख लेते हैं कि बिहार का लोक संगीत क्या है। तो बिहार में जैसे हमारे यहाँ संस्कार गीत होते हैं, गाथा गीत होते हैं, पर्व गीत होता है, कृषि का गीत होता है, ये सब सुने हो? हाँ, तो संस्कार गीतों पर बात होती है कि हमारे यहाँ कुछ संस्कार गीत होते हैं। संस्कार गीत कब होता है? तो जो प्राचीन काल के 16 संस्कार हैं, उस 16 संस्कारों के अवसर पर गाया जाने वाला गीत संस्कार गीत है। जैसे जन्म के समय, मुंडन के समय, विवाह के समय, और हाँ उसके बाद जो है मृत्यु के समय भी गीत गाए जाते हैं कुछ क्षेत्रों में, देखते हो ना? लेकिन सब गीत का अपना, ये संस्कार गीत नहीं है ना, छठ गीत, सब गीत का अपना अपना विशेष महत्व है, कोई महत्वहीन नहीं है। और उस गीत को उसी अवसर पर गा सकते हो। अब जन्म वाले गीत को कोई मृत्यु वाले में गाएगा? हाँ, नहीं आएगा। दुनिया उसको हाँ सबक सिखा देगी कि ये कहाँ से पहुंच गया है। तो सबके अलग अलग। अब विवाह वाला को जन्म में गाएगा जी? नहीं गाएगा। हाँ, विवाह का अलग है, जन्म का अलग है। इसमें गाथा गीत आपसे पूछे जाते हैं कुछ कुछ कि गाथा गीतों में क्या विशेषता है। तो गाथा गीत क्या है कि जैसे मतलब किसी व्यक्ति की जीवनी को गीत के माध्यम से समाज में रखना, ये गाथा गीत कहलाता है। किसी व्यक्ति के जीवनी को गीत के माध्यम से समाज में रखना गाथा गीत कहलाता है। कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे लोरिकायन, गांव में एक गीत होता है लोरिकायन, उसमें एक व्यक्ति थे लोरिक, और लोरिक बहुत योद्धा टाइप के व्यक्ति थे, बहुत लड़ाकू व्यक्ति थे। तो उस लोरिक के जीवन के जो वृतांत थे, उन्हीं को लोरिकायन में सुनाया जाता है। अल्लाह रुदल सुना है क्या आप लोगों ने?
हाँ, उसके बाद बिजमैल, इसमें एक राजा विजमल है और विजयमल के उस घटना को इसमें सुनाया जाता है। सलहेश ये भी है। तो बस नाम लिख करके आगे बढ़ जाना है कि आज ये खत्म हो जाए, ठीक है। लिखेगा, संस्कार गीत में कुछ नहीं लिखना है। संस्कार गीत आप लोगों को पता है कि विवाह में, जनेऊ में, इस समय क्या चलता है। गाथा गीत में थोड़ा सा लिख लेना है। लिखे गाथा गीत में लोरिकायन, लोरिकायन, लोरिकायन एक गीत है लोरिकायन। इस गीत में इस गीत में इस गीत में लोरिक के जीवनी का, इस गीत में लोरिक के जीवनी का, लोरिक के जीवनी का लोरिक के जीवनी का वर्णन मिलता है। लोरिक के जीवनी का वर्णन मिलता है। खास करके जो जादव जी लोग हैं ना, वो लोग लोरिकायन टाइप का गीत गाता है ना, कान में उंगली लगा लिया और लोरिकायन से गाना शुरू कर दिया, क्योंकि वो लोग अपना संबंध जोड़ते हैं लोरिक से। हाँ, एक कान में उंगली लगा लिया और एक कान में लोरिकायन गा रहा है, एकदम छठा पर है कि नहीं है। और एकदम जो है 40 मन का भाला था लोरिक का, कुछ ऐसी ऐसी झूठी बातें है कि नहीं है। बताओ, 40 मन का किसी का भला होता है और उसमें चलते रहता है, ठीक है। ये लोरिकायन है। दूसरी बातें करेंगे, जी हाँ, दूसरी बातें करेंगे बिजमैल पर। राजा बिजमैल के वीरता का वर्णन है। राजा बिजमैल के वीरता का वर्णन है। हाँ, राजा बिजमैल के जीवन का वर्णन है। एक जबरदस्त है सलहेश। सलहेश बोर्ड पर लिखे, नया नया शब्द मिल रहा है, सलहेश। अब ये बिहार का एक गाना है सलहेश, अब नहीं सुना है तुम लोग तो हम क्या करें। ये कि ये यूट्यूब पर नहीं मिलेगा। सलहेश गाने वाला अब है नहीं है दुनिया में, कौन गाएगा सलहेश को। अब तो है ये कौन कौन सॉन्ग, क्लासिकल सॉन्ग, पॉप सॉन्ग है कि नहीं है। हाँ, अभी सब सॉन्ग गाने वाला आ गया सब, तो ये सब सलहेश कौन गाएगा। लिखो सलहेश। यह सलहेश और दौना नामक दौना सलहेश और दौना नामक एक प्रेमी युगल के जीवनी का वर्णन है। सलहेश एवं दौना नामक एक प्रेमी युगल के जीवनी का वर्णन है। जिसमें शत्रुओं ने दुश्मन लिखा है ना, प्रेम के शत्रु। इस शत्रु का भावना क्या है। हाँ, कि प्रेम का शत्रु अमरीश पुरी टाइप का आदमी है कि नहीं है। हाँ, लेकिन अमरीश पुरी भी एक बार अपना इस पाप को धो लिया है, नहीं धो दिया है। भाग सिमरन भाग, जी ले अपनी जिंदगी। हाँ, लास्ट में धो दिया है सर। चलो ठीक है। दौना नामक क्या लिखे हो। हाँ, जिसमें शत्रुओं ने सलहेश को चोरी के आरोप में फंसा दिया था। शत्रुओं ने सलहेश को
चोरी के आरोप में फंसा दिया था। फिर दौना मालिन, ये उसकी प्रेमिका थी, दौना मालिन ने उसे मुक्त कराया, इसी का वर्णन है। दौना मालिन ने उसे मुक्त कराया, इसी का वर्णन है सलहेस में। दौना मालिन, बोर्ड पर नाम लिखा हुआ है दौना, देखिए यहां दौना मालिन, दौना मालिन ने उसे मुक्त कराया, इसी का वर्णन है। पर्व गीत भी हम लोग के यहां होता है। पर्व गीत खास करके कौन सा? सब पर्व का अपना अपना महत्ता है। जैसे छठ में भी होता है, होली में भी होता है, उसके बाद जो है सावन का अलग होता है, जितिया का अलग होता है, बहुरा का अलग होता है, सबका अलग अलग होता है ना। हम महिलाओं का एक पर्व होता है लहुरा बहुरा, वो अलग है, और तीज अलग है। ये महिलाओं का फेस्टिवल से, अब वो मतलब बहुत अंदर तक हम लोग उसको थ्योरेटिकली जानते हैं ना, प्रैक्टिकली थोड़े जानते हैं कि लहुरा बहुरा में होता ही क्या है। हाँ, लेकिन ये जानते हैं कि महिलाओं का फेस्टिवल है, पढ़ लिख करके सीखे है भाई, तो ये चीज़ें उसमें होते रहता है। तो इस सब के अवसर पर अलग अलग गान किए जाते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ा दो, इसमें से क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोगों से नहीं बचेगा, निश्चित रूप से नहीं बचेगा, ठीक है। बचना क्या है, तो ऋतु गीत में भी, ऋतु गीत में केवल नाम लिख लीजिए, ऋतु गीत, ऋतु गीत, ऋतु गीत, चैता कजरी, चैता ऋतु गीत है तो ऋतु ऋतु पर बदलेगा। चैत में गाते हैं चैता, चैता। फिर कजरी, कजरी, हाँ हाँ, कजरी गीत, गीत है, गीत है, हाँ हाँ, यूपी में भी गीत है कजरी, वहां भी गीत है। चतुर्मासा, चतुर्मासा समझते हो? हाँ क्या? हाँ, चतुर्मासा, चतुर्मासा नहीं समझते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि लंदन से सब आयल है। बुद्ध को आपने पढ़ा है? बौद्ध धर्म में भी चतुर्मासा का कंसेप्ट है कि जो बरसात का 4 महीना होता है ना, उसी को चतुर्मासा बोला जाता है। बरसात के जो 4 महीना होता है उसी को चतुर्मासा बोलते हैं। बरसात के 4 महीना को चतुर्मासा बोलते हैं। दिक्कत है? नहीं है। तो ये चतुर्मासा भी है, लिखो। जैसे आषाढ़, सावन, भादो, अश्विन, ये सब क्या है? चतुर्मासा है। इसमें बौद्ध धर्म वाले 4 महीना कहीं प्रचार प्रसार में नहीं जाते थे, 4 महीना अपने बिहार में आराम से सोते थे, इसलिए चतुर्मासा में देखना कोई शुभ काम नहीं होता है। हिंडोल, एक और गीत है हिंडोल, 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 बोल पर लिखे, चलो हिंडोल, 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 हिंडोल क्या है? हिंडोल है। आगे हिंडोल है। और भी हमारे यहाँ कुछ नृत्य होते हैं, नृत्य देख लेना। कल नृत्य देखे थे क्या? कल नृत्य देखे थे क्या? हाँ, तो जब नृत्य देखे हैं तो आगे बढ़िए। क्या क्या देखे थे? बाहुली, ये सब, झिझियानी सब नहीं दिखे थे? हाँ हाँ, तो ज्यादा ज्यादा अंदर नहीं चल रहा है, लिख लो। झिझी, जाट जाटिन देखे थे ना कल? हाँ, चलो तो लिख लेना। एक होता है झिझियान, नहीं वहां नृत्य बना के लिख लेना, जो कल छूटा हुआ था, सेशन खत्म हो गया था। झिझियान, झिझियान,
झिझियान क्या है? देखो इस नृत्य की, झिझियान की एक विशेषता है। इस नृत्य में सबसे बड़ी बात क्या है कि ऐसा माना जाता है कि जब किसी क्षेत्र में वर्षा नहीं होता है ना, तो वहाँ महिलाएं भगवान इंद्र से वर्षा के लिए प्रार्थना करती है इस झिझियान के माध्यम से, और इसलिए इसे वर्षा ऋतु में किया जाने वाला नृत्य है। उसमें देखना ये बड़ा एक घड़ा लेकर के, और उसमें हाँ पूरा छिद्र छिद्र कर लेती है और घुमाती हैं, तो ये उसमें बड़ा एक माने रोचक या आकर्षक आकर्षक दृश्य का पटाक्षेप होता है कि नहीं है। और वैसे ही वो बड़ी कट्टू लफ्जों के साथ इस नृत्य को संपादित भी करती है। ठीक है, अच्छा एक और लिख लेना है। अरे कट्टू मैंने गाली देती है सर। चलो कठफोड़वा एक नृत्य होता है, कठफोड़वा। अच्छा लिखवाना ही पड़ेगा, लिख लीजिए एक लाइन। बिहार में वर्षा के अभाव में, चाहे वर्षा नहीं होने पर, महिलाएं भगवान इंद्र से प्रार्थना करती हैं। महिलाएं भगवान इंद्र से प्रार्थना करती हैं। इसके बाद अपने यहाँ बहुत छोटे छोटे नृत्य हैं, थोड़ा वो भी देख लेना, जैसे कठ घोड़वा। कठ घोड़वा, कठ घोड़वा आपने देखा है? अरे वो अभी वो लेके आता है ना, बच्चा सबको घुमाता है कठ घोड़वा, नहीं देखे हैं? लकड़ी वाला उस शरीरवा में पहने रहता है, रोज रोज दुलदुल घोड़ा गांव में बोलते हैं। हम लोग के यहाँ भोजपुरी क्षेत्र में उसको क्या बोलते हैं? दुलदुल घोड़ा। हमारे यहाँ जो ओरिजिनल नाम है कि उसको दुलदुल घोड़ा बोलते हैं। उसमें क्या होता है कि वो नर्तक होता है, नर्तकियां नहीं होती है, नर्तक होता है जो अपने को रंग बिरंगी कपड़ों में सजाए हुए रहता है, और उस रंग बिरंगी कपड़ों के साथ जो नृत्य करता है उसी को कठ घोड़वा कहते हैं। कोई दिक्कत? दिक्कत है? हाँ चलिए, कठ घोड़वा बच्चों को लेकर के घुमाता है, बच्चों का एक मनोरंजक है। लिखिए कठ घोड़वा। इसमें नर्तक नर्तक रंग बिरंगी पोशाक में, इसमें नर्तक रंग बिरंगी पोशाक में घोड़ानुमा संरचना के बीच खड़ा होकर या घोड़ानुमा संरचना पहनकर घोड़ानुमा संरचना पहनकर और ढोलक की थाप पर थिरक थिरक कर नृत्य करता है। ढोलक की थाप पर थिरक थिरक कर नृत्य करता है, थिरक थिरक कर नृत्य करता है। ये भी सही है। तेज तेज चलो, नहीं देखो को पढ़ाने लगेंगे तो समय लग जाएगा, फिर खत्म कैसे होगा। आगे हमारे यहां और कौन सा नृत्य होता है? कल तो लौंडा नृत्य वगैरह देखे लिया था सब। पवरिया सुना है? पवरिया, हाँ वाह, लिखो पवरिया भी, पवरिया। पवरिया, हाँ पवरिया नहीं हुआ है, पवरिया देखे ही नहीं है। पवरिया पूरे बिहारी नहीं, अब तो पूरे भारत का है। सुनो पवरिया में एक लाइन, क्या लिखोगे इसको? ऐसे लिखिए, जन्म चाहे बच्चा बच्चा सब बच्चा के जन्म पर थोड़े, लड़के के जन्म उत्सव पर या जन्म होने के खुशी पर, लड़का के जन्म होने की खुशी पर पुरुषों द्वारा
घघरा पहन के किया जाने वाला नृत्य है। समराइज कर दिए, घघरा पहन के किया जाने वाला नृत्य है। घघरा पहन के किया जाने वाला नृत्य है। कर्मा, हाँ झारखंड का भी है, सामान्यतः आदिवासियों का नृत्य है। लिख लीजिए। यह मुंडा और उरांव जनजाति द्वारा किया जाता है। यह मुंडा और उरांव जनजाति द्वारा किया जाता है। कर्मा को कौन करता है? मुंडा और उरांव जनजाति द्वारा किया जाता है। हाँ सुनो एक लाइन और। फसल की कटाई और बुआई के समय, उसी में जी हाँ, फसल की कटाई और बुआई के समय पुरुष और महिला सदस्यों द्वारा किया जाता है। पुरुष भी होते हैं और महिलाएं भी होती है। पुरुष और महिला सदस्यों द्वारा किया जाता है। पुरुष और महिला सदस्यों द्वारा किया जाता है। कब किया जाता है? हाँ, फसल की जब कटाई होती है तो फसल कटाई के समय इसे किया जाता है भाई। ठीक है, आगे लिखना। कर्मा नृत्य में बस एक चीजें आती हैं, फिर इसके बाद हम लोगों के पास नृत्य नहीं है। आएंगे ना, पूजा पाठ पर आएंगे, चिंता नहीं करिए। मेजर हेडिंग लगा लेना है, पर्यटन एवं धार्मिक स्थल। पर्यटन एवं धार्मिक स्थल, जो थोड़ा ज्यादा मेजर चीजें हैं पहले उसको पढ़ लेते हैं। पर्यटन एवं धार्मिक स्थल। देखो बिहार में कितने पर्यटक सर्किट हैं? पर्यटक सर्किट कितने हैं हमारे यहां? पर्यटक सर्किट कितने हैं? दो कौन सी? पर्यटक सर्किट समझते हो पहले? किस किस टाइप का जैसे सर्किट है, कितने प्रकार के हैं? तो हमारे यहां राम से जुड़ा हुआ सर्किट है, रामायण सर्किट। बुद्ध से जुड़ा हुआ बुद्ध सर्किट है। महावीर से जुड़ा हुआ सर्किट है। और इस टाइप के टोटल सर्किटों की संख्या कितनी है? 8 सर्किट है। बिहार में 8 सर्किट हैं। टूरिज्म की अपार संभावनाएं हैं बिहार के साथ, कम नहीं, अपार संभावना है बिहार के साथ। लेकिन टूरिज्म होगा कैसे भाई? हमारे यहां बहुत मुश्किल है कि नहीं? टूरिज्म में मुश्किल है कि नहीं? अब एक बार क्या हुआ, चलिए आगे बढ़िए। तो इसलिए थोड़ा सा टूरिस्ट पर भी दिक्कत है बिहार में आने के लिए। टूरिस्ट जो है मतलब क्या कहोगे उसको, खौफ में रहते हैं कि पता ना बिहार जा रहे हैं। कभी देखता है यहाँ अंग्रेज कभी आते हैं हम लोग के यहाँ? नहीं। आ- बोध गया में तिब्बती सब आता है, अंग्रेज का वो भुला भटक के आ गया सब। अंग्रेज जाकर देखो जयपुर में, राजस्थान में,
गोवा हुआ के क्षेत्रों में, यहां तक कि वृंदावन में, वहां तो एक प्रेम मंदिर बनवाया है अंग्रेजों ने। वृंदावन कभी गए हो? नहीं गए हो? वहां एक प्रेम मंदिर। सर आप कहाँ चले गए? ओ चले गए थे, थोड़ा पानी पीने चले गए थे पिंटू जी। सुनिए कोई बात नहीं, अब आपके साथ है, अब नहीं जाएंगे, चलो। अब वहां क्या था? अब वहां देखना एक प्रेम मंदिर बनवाया है, और अंग्रेजों की भावनाएं मैं देखता हूं ना वृंदावन में, कि मैं जब कभी कभी जाता हूं वृंदावन तो वहां देख के मन अभिभूत हो जाता है। हाँ हाँ, वही रह जाने का मन करता है, सच कहो तो। अरे वो एक ब्रिटिश जो खुद नहीं जानता है कि राम कौन थे, राम कहाँ के थे, हाथ में माला ले ले है और राम राम कर रहा है, वही बैठ करके राधे राधे कर रहा है, राधे राधे कर रहा है कि नहीं है? हम कहे इसको राधे में क्या में दिखता है, लेकिन उसके विश्वास को, तो ये चीजें। लेकिन हमारे यहाँ भी संभावनाएं अपार है, जरूरत है इस संभावनाओं को बढ़ाने का, कि इन संभावनाओं को बढ़ाया जाए। इन संभावनाओं को अगर बढ़ाया जाएगा तो ही कुछ हो सकता है, तो ही कुछ हो सकता है, ठीक है, तो ही कुछ हो सकता है। चलिए आइए, अब पहला लिख लेना, एक एक सर्किट बना के लिख लेते हैं। क्वेश्चन कैसे इसे फॉर्मेट करेगा कि निम्नलिखित में से कौन रामायण सर्किट है या कौन रामायण सर्किट नहीं है। क्वेश्चन मोटा मोटा आप लोगों से पूछेगा कि इनमें से कौन रामायण सर्किट है और कौन रामायण सर्किट नहीं है। बस मोटा मोटा क्वेश्चन पूछना ही पूछना है, कोई दिक्कत नहीं है। लिखे रामायण सर्किट, पहले उसी से शुरू कर देते हैं, राम से ही शुरू करते हैं। रामायण सर्किट, सच कहिए ना तो देश में धर्म को धर्मनिरपेक्षता के साथ पढ़ाया जाना चाहिए। सभी धर्मों के एक सार तैयार किए जाए और उस सार को हर एक विद्यार्थी को पढ़ाया जाए, ताकि लोगों के धर्म का ओरिजिनलिटी पता चले। अब जो मैं बताऊंगा वो किसी धर्म का धर्मगुरु आपको नहीं समझा सकता है, क्योंकि वो उसमें अपना स्वार्थ निहित करके बताएगा कि मेरा बाजार जो है, मेरा बाजार नहीं टूटना चाहिए, मेरा दुकान नहीं बंद होना चाहिए, जबकि हकीकत से परे होकर के बताता है। इसलिए धर्मनिरपेक्ष हम हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, धर्मनिरपेक्ष ही होना चाहिए, लेकिन सभी धर्मों के एक सार तैयार करिए। जैसे अशोक ने अपना धम्म नीति बना दिया, वैसे ही आप भी एक नीति बनाइए और वो नीति कंपलसरी रूप से सभी बच्चों को पढ़वा दो। उससे एक तो नैतिकता बढ़ेगी, धर्म से नैतिकता बढ़ेगा, दूसरा कि धार्मिक उन्माद नहीं फैलाए जाएंगे, उससे भी देश को रक्षा मिलेगा, और तीसरा कि आधुनिकता का संचार होगा। अगर आपको आज बताएं कि आज जितनी आधुनिक चीजों को देखते हो, इसका कंसेप्ट हम देख चुके हैं प्राचीन काल में, तो कोई अतिशोक्ति नहीं होगी। आज हम 21वीं सदी में गाइडर मिसाइल बना रहे हैं कि इसरो से हैंडल करके अले आके इस्लामाबाद पर गिरा देंगे, इस्लामाबाद उड़ा देंगे। गाइडर मिसाइल ऐसा है ना हमारे पास। ये पिछले बार देखा, अमेरिका अपना भेज दिया मिसाइल, और ईरान का जो जवाहिरी था सेनापति, ओ पता नहीं चला, उसको उड़ा दिया, उसके करवे उड़ा दिया। उड़ाया था कि नहीं उड़ाया था? ये हाँ, ये जो है गाइडर मिसाइल है। ये गाइडर मिसाइल का कंसेप्ट आप एंशिएंट काल में देखे हो कि नहीं देखे हो? अब आप देखे होंगे कि पहले जो तीर धनुष चलाए जाते थे, वो एकदम जो है अपने दिव्यास्त्रों को माथा पर रखा और नाम रख दिया कि जाके उसी को लगना है। उसी का नाम दिव्यास्त्र था। आ जा करके उसी को खोज के मारता था कि नहीं? इसी का नाम ना गाइडर मिसाइल है। ये वही कि एकदम माथा पर सटा लिया और कहा कि चले जाओ, ये एक जगह जो है रामू श्यामू नाम का व्यक्ति बैठा है, तुम जाके उसी को मारेगा, और वो गाइडर मिसाइल किसी को नहीं ढूंढेगा, जाकर के उसी को मारता था। ये कहीं ना कहीं आज के समय का कंसेप्ट वहां दिखा रहा है, कंसेप्ट दिखाया है। रामायण को पढ़ो, कितनी अच्छी बातें हैं। और राम तो नैतिकता है, राम को तो धर्म से ऊपर पढ़ना चाहिए, राम में नैतिकता है, पढ़ना चाहिए। देखो उस समय दिखाया गया कि राम लंका से अयोध्या आ रहे थे, तो पुष्प विमान का उन्होंने सहारा लिया,
जो ईंधन रहित था। आज सरकारें सोच रही है ड्रोन ऐसे बनाए जा रहे हैं जो ईंधन रहित हो, ड्रोन बनाया जा रहा है जो ईंधन रहित हो। आज अभी ड्रोन बना रहा है, उस समय जो है विमान बना के उड़ा दिया। कहा गया कि 7 मंजिला वो पुष्प विमान था जिसमें राम की अक्षुणी सेना हनुमान सहित सब बैठे और सब पहुंच गए अयोध्या। आज अमेरिका 3-4 मंजिल का विमान बना के इठला रहा है कि हमने 4 मंजिला विमान बना के हम लोग उड़ाते हैं, 3 मंजिला विमान बना के उड़ाते हैं। तो वो चीजें अगर बच्चा सीखेगा तो उसके अंदर में एक ओरिएंटेशन आएगा ना, एक कंसेप्ट आएगा ना कि सच में 7 मंजिला विमान बन सकता है क्या। वो कोशिश करेगा ना इंजीनियर बनके। इंजीनियर तो बच्चों को बनाना ही चाहिए। इंजीनियर के शिकायत करने वाले लोगों का मैं बहुत घोर आलोचक हूं। देखो, इंजीनियर नहीं होते तो इस दुनिया में कुछ नहीं होता। मैं देखता हूं अक्सर आजकल खास करके सोशल मीडिया के युग में सबसे ज्यादा इज्जत इंजीनियरों को उड़ाया जाता है। कह देता है कौन है, इंजीनियर है, तो हंस देता है, इंजीनियर है। हम कह रहे इंजीनियर भगवान विष्णु के साक्षात रूप हैं। विष्णु के नहीं, क्या नाम है, विश्वकर्मा के साक्षात रूप हैं। हाँ, इंजीनियर विश्वकर्मा के साक्षात रूप है इस दुनिया में। अगर वो नहीं होते तो हमारे पास कुछ नहीं होता। इंजीनियरों का सम्मान करो, ठीक है, उनको मोटिवेट करो, वो कुछ ऐसा लाएंगे जो क्रांति मचा के रख देगा, ठीक है। छोड़िए, अब बातें रामायण सर्किट पर हो रही थी, तो लिखो रामायण सर्किट को। पहला लिखना प्रेतशिला गया। प्रेतशिला, प्रेतशिला पहाड़ी है। गया में कौन सा पहाड़ी है, हाँ, प्रेतशिला। इसको रामायण सर्किट घोषित किया गया है। प्रेतशिला गया को रामायण सर्किट घोषित किया गया है। प्रेतशिला गया, प्रेतशिला गया। दूसरा है सीता कुंड सीतामढ़ी। सीता कुंड सीतामढ़ी, जिसमें मां सीता स्नान करती थी, वो सीता कुंड। क्या जी, हाँ, हमको भी एक बार सौभाग्य मिला सीतामढ़ी जाने का। मां का दर्शन किए, बहुत अच्छा लगा। हाँ, वो तो नाम का है, वहां सीता कुंड है, बहुत अच्छा लगा। मंदिर भी बहुत अच्छा है, बहुत शांत प्रिय जगह है, अद्भुत है, ठीक है। लेकिन कहा जाता है कि जो सीतामढ़ी जाके जनकपुर नहीं जाए उसकी यात्रा पूरी नहीं होती है। और मैं इतना बिजी शेड्यूल में था कि मैं सीतामढ़ी से ही रिटर्न हो गया। तो हमको आज भी इस बात का दुख है कि मेरी यात्राएं पूरी नहीं हुई है, लेकिन जीवन खत्म नहीं हुआ है ना। हाँ, सीतामढ़ी, चलो कोई बात नहीं, आप सब जाना, आप सब जाना, आगे बढ़िए। सीतामढ़ी। दूसरा है सीता कुंड सीतामढ़ी में। रामशिला गया में, रामशिला भी गया में। गिद्धेश्वर, गिद्धेश्वर पता है ना गिद्धेश्वर का। मैं सबके बारे में बोलूंगा तो क्लास ज्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए बोलना मैं बंद कर रहा हूं, लिखवाऊंगा। गिद्धेश्वर, ये गिद्धेश्वर वही है जहां माना जाता है कि हाँ, रावण जटायु ने बचाने का कोशिश किया था। गिद्धेश्वर, गिद्धेश्वर कहां, जमुई में है, जमुई में गिद्धेश्वर है। वाल्मीकि नगर पश्चिमी चंपारण, यहीं पर लौ और कुश के साथ मां सीता वाल्मीकि के ऋषि में, वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में अपने जीवन के अंतिम समय को गुजारा था। अद्भुत जगह है, आगे बढ़िए। पश्चिमी चंपारण में है। कोको जहानाबाद में एक जगह है, कोको जहाना या काको जहानाबाद में। सिंहेश्वर, हाँ, सिंहेश्वर मधेपुरा में, सहरसा में न है रे भाई। सिंहेश्वर मधेपुरा में है, हाँ, मधेपुरा तो लिखो, सिंहेश्वर मधेपुरा, सिंहेश्वर मधेपुरा। एक है अहिल्या स्थान, अहिल्या स्थान, नाम सुने हो अहिल्या स्थान का, गए भी हैं? वाह, बहुत, कितना घूम लिए हैं इतना ही समय में, जीवन की इतना ही उम्र में कितना घूम ली है। हाँ, जी हाँ, वो नेपाल है, बहुत अच्छी बात है, गई है वहाँ? हाँ, ठीक है, अच्छी बात है। चलो सुनो, हाँ, बचपन में लोग कहता था ना भोजपुरी में कि बच्चा के पढ़ाओ और तो शहर में घुमाओ, ज्ञान बराबर हो जाएगा, ठीक है। और हमको भी लगा है इस चीज का। सुनो, मैंने गांव में लोग कहता था ना बचपन में हम लोग के भोजपुरी रीजन में कि बच्चा के पढ़ाओ और तो शहर में
घुमाओ, बुद्धि बराबर होगा। तो जितनी चीजें आप पढ़ के प्राप्त करते हो और अगर थोड़ा सा घूमते फिरते भी रहते हो तो ज्ञानवर्धन हो जाता है। जी हाँ, और इसी क्रम में हमने भारत के लगभग 2800 राज्य का शानदार भ्रमण किया है। टूरिस्ट टाइप के इंसान है। अब जब से मिशन आईएएस में आए हैं तब से मेरा टूरिस्ट वाला स्थिति थोड़ा कमजोर हुआ है, लेकिन फिर अब शुरू होगा। हाँ वाह, बहुत अच्छी बात है। सुनो, अहिल्यानगर में वही अहिल्या वाली कहानी है कि दरभंगा में, अहिल्यानगर दरभंगा है, जहां पत्थर पर भगवान के पैर लग गया था तो वो पत्थर भी महिला बन गई थी, वही अहिल्यानगर है, अहिल्यानगर है। आगे बढ़ाइए। सूफी सर्किट, सूफी सर्किट इस्लाम धर्म में भी है। सूफी सर्किट, सूफी सर्किट, सूफियों का, सूफी, सूफी 5 मिनट बोले क्या सूफियों पर? हाँ दूसरा है मधेपुरा में है। अच्छा, दो दो पिंटू है, क्या बात है, कितना अद्भुत नाम है मेरा ऑनलाइन वाला सब पिंटू का। तो लिख लो, एगो पिंटू 1 करो और एगो पिंटू 2 करो, ठीक है। और नहीं तो अपना अपना जिला का नाम लिखो, आईडी पर जिला का नाम लिखो, तब ना समझेंगे कि कौन मेरा प्यारा अद्भुत लाल कहाँ का कौन पिंटू है। चलो सुनो, सूफी सर्किट, सूफी, सूफियों को जानते हो? सूफी, हाँ सूफी संत। देखिए अब थोड़ा इस्लाम धर्म का आपको कंसेप्ट समझाते हैं, आओ थोड़ा इस्लाम पर बात करेंगे। देखो, इस्लाम की 2 व्याख्याएं हैं, इस्लाम की 2 व्याख्याएं हैं। एक है रूढ़िवादी व्याख्या, एक है रूढ़िवादी व्याख्या, और एक है सूफीवादी व्याख्या, एक है सूफीवादी व्याख्या। रूढ़िवादी में देखोगे ना तो यही हदीस जो इस्लाम का व्याख्या किया है, हदीस जो इस्लाम की व्याख्या किया है, यह रूढ़िवादी व्याख्या है। सुनो, हदीस की व्याख्या रूढ़िवादी व्याख्या है। हदीस में कहा गया है कि खुदा और बंदे के बीच मालिक और दास का संबंध होता है, मालिक और दास का संबंध होता है। यह रूढ़िवादी व्याख्या है। गांव में जाओगे ना तो जो हमारे मुसलमान भाई है वो कहेंगे कि देखिए जो मालिक चाहेंगे होगा, ऐसा सुने वो कहते हुए, सब मालिक मालिक पर सब है। ये रूढ़िवादी व्याख्या है। लेकिन सूफियों ने इस व्याख्या को बदल दिया और उन्होंने इस्लाम में प्रेम मार्गी व्यवस्था को लाया, प्रेम मार्गी व्याख्या किया। यानी ईश्वर और मनुष्य के बीच प्रेमी और प्रियतमा का, प्रेमी और प्रियतमा के संबंध को बताया है, प्रेमी और प्रियतमा के संबंध को बताया है। उन्होंने कहा अरे खुदा और बंदे के बीच वही संबंध है जैसे एक प्रेमी का प्रियतमा से होता है, जैसे एक प्रेमी और प्रियतमा में एक दूसरे के आलिंगन के लिए जो तड़प होती है, वही तड़प तो है कि खुदा को प्राप्त कर जाए। ये व्याख्याएं हैं सूफियों की, वे प्रेमार्गी व्याख्या की हैं। और आप देखना सूफी जो है वो दर्द बांटने का काम करते हैं। जहां एक तरफ भारत पर तुर्कों का आक्रमण चल रहा था, उस समय सूफी भारत में गजल गा रहे थे, कव्वाली गा रहे थे, यही तो गाना शुरू किए। गजल कब गाया जाता है? हम तो तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह, नहीं तेरा शहर छोड़ जाएंगे एक मुसाफिर की तरह। कब निकलता है? अरे खुशी के मौके पर निकलता है, माने खुशी के मौके पर तो निकलता है, हाँ गम के मौके पर निकलता है। गजल कब निकलता है? गम के मौके पर निकलता है। कुछ तो बिना गजल सुने कुछ सो ही नहीं सकता है, मतलब तो ये सूफियों के गजल का सार क्या है? कौन कौन इसमें गजल गायक बैठा है भाई? एकदम तुम लोग याद रहेगा हमको कि कौन इसमें किसी को कुछ आता जाता नहीं है कि नहीं है? हाँ हाँ, किसी को कुछ आता जाता नहीं है ना किसी को अपना रीजनल चीज आता है, ना घर के इतनी महिलाएं बैठी है, ना कोई ब्याह का गीत गा सकता है, तो गाते क्या है? हाँ जा करके एकदम, हाँ ये जा करके एकदम घर में गाएगा सब, पर्दा में मुंह छुपा के ऐसे गाता है जी, पर्दा में मुंह छुपा के गाने वाली है सब। 21वीं सदी महिलाओं की सदी है, इसमें जोर, इससे बढ़िया मेरा ऑनलाइन वाला है सब। वो देखिए यस लिख दे, यस सर हम लोग आ देंगे सर।
वो सब यस लगैले है। चलो ठीक है, तो गजल गाय की ये कहानियां हैं, यही सूफियों ने है। अब सूफी भारत में सबसे पहले सूफी कौन थे? सबसे पहले आया था चिश्ती सिलसिला, चिश्ती, मोइनुद्दीन चिश्ती लेकर के आए थे। और मोइनुद्दीन चिश्ती ने अपनी खानकाह बनाया अजमेर शरीफ को। अजमेर शरीफ को खानकाह, पहले खानकाह तब दरगाह बनता है, लल्लू कहीं का सुनो, अजमेर शरीफ को। और इसी उन्होंने वहां लोगों को काफी जो है इन चीजों में प्रेरित किया। हालांकि इस्लाम धर्म में कन्वर्जन भी बढ़ा सूफियों के आने से, इसी विशेषताओं को जान करके, वो अलग क्षेत्र है, अलग इशू है, उसमें बात नहीं होगी, तो उन्होंने बढ़ाया। इसलिए उनको गरीब नवाज भी बोला जाता है, गरीब नवाज भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं? गरीब नवाज बोलते हैं। अरे वही गरीब नवाज अजमेर शरीफ जाता है, वही गरीब नवाज है, जो है उनको गरीब नवाज बोलते हैं। तो तीन शब्द देखना, एक होता है खानकाह, एक होता है खानकाह, एक होता है खानकाह, एक होता है पीर, एक होता है मुरीद, मुरीद, एक शब्द आता है जियारत, जियारत। इस शब्द का मीनिंग याद करके रखना। दरगाह तो सब लोग जानता है कि जहां दरगाह किसी व्यक्ति को दफनाया गया हो वो दरगाह है, जहां किसी को दफनाया गया हो उसको क्या बोलते हैं? दरगाह है। लेकिन खानकाह किसको बोलते हैं? हाँ, जहां मठ टाइप की संरचना हो, जहां बैठ करके विचार विमर्श किया जाता हो, उस मठों को ही खानकाह कहा जाता था। और पीर बोलते हैं गुरुओं को। पीर किनको बोलते हैं? गुरु को पीर बोला जाता है, गुरु को पीर बोला जाता है। मुरीद बोलते हैं शिष्य को, मुरीद किसको बोलते हैं? शिष्य को। और जियारत बोलते हैं कि यदि कोई पवित्र व्यक्ति है और वो डेथ किया है तो उसके जो मतलब वर्षी होता रहेगा, उसके मृत्यु के जो दिन आते रहेंगे, उसी को जियारत बोला जाता है। इस जियारत के दिन महान पुरुषों के दरगाहों पर मेले लगते हैं। कहते हैं ना कि आज जियारत की रात है, लोग जाकर के वहां पर कव्वालियां गाते हैं, मन्नतें मांगते हैं, उनके लिए दुआ कसते हैं, उनके कसीदे गढ़े जाते हैं, यही जियारतें हैं। ठीक है, चलिए। और उसी में कव्वाली वाली का गायन भी होता है, कव्वाली का गायन भी इसी से निकल के आया है। तो चलो ठीक है, ज्यादा अंदर नहीं चलेंगे, नहीं तो कुछ सोच रहा होगा कि विषयांतर क्यों हो गए। निश्चित रूप से थोड़ा समझाना हम लोगों का काम है। चलो आगे बढ़े, लिखो सूफी सर्किट पर जितने हैं नाम लिख लो। मनेर शरीफ पटना, मनेर शरीफ पटना। कोई आदमी वादा किया मनेर का लड्डू खिलाने का, वादा फरोश इंसान। मनेर शरीफ पटना, मीतन घाट पटना, मीतन, मीतन, मनेर शरीफ पटना, मीतन घाट पटना। मीतन घाट भी संबंधित रहा इसी से, तो मीतन घाट पटना। हसनपुर नालंदा, हसनपुर नालंदा, हसनपुर नालंदा। बड़ी दरगाह नालंदा, बड़ी दरगाह नालंदा, बड़ी दरगाह नालंदा। हाजीपुर करबला, हाजीपुर करबला कहाँ है? हाँ करबला ना, हाजीपुर में है, वैशाली में। हाजीपुर करबला, करबला, करबला जी हाँ। बीबी कमाल साहिब, बीबी कमाल साहिब, बीबी कमाल साहिब जहानाबाद। बीबी कमाल साहिब जहानाबाद, बीबी कमाल साहिब जहानाबाद। यहां बीबी कमाल साहिब जहानाबाद। आगे लिखो, हमारे यहां बुद्ध सर्किट बड़ा फेमस है,
बुद्ध सर्किट पर भी बात करेंगे। बुद्ध के जीवनी पर 10 मिनट बात कर ले क्या आपसे, इजाजत हो तो? इजाजत क्यों चाहिए? बिना आप लोगों की इजाजत के तो पत्ता नहीं हिलता है। जी हाँ, बड़ी दरगाह, निश्चित रूप से सर। और बताओ, इजाजत दो तो फिर 5 मिनट बात करते हैं, करें? छोड़ो, ये ऑनलाइन वाला कहेगा बैठ गए हैं सर। हाँ है? ना बैठ के नहीं सुनाएंगे, ये सब भी कहेगा सब कि बैठ गए हैं, सबको दिखना चाहिए ना। हाँ नहीं, कोशिश करते हैं कि बहुत नैतिकताओं के साथ हम जिए, कोशिश रहता है, ठीक है। हाँ, इसलिए कभी बैठते नहीं हैं ना। सुनो, बुद्ध के जीवन पर आपको क्या क्या चीजें पढ़नी चाहिए। अब देखो, पीआरटी में भले ही क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा हो एंशियंट से, वो अलग इशूज है, लेकिन पढ़ना जरूर चाहिए, पढ़ना जरूर चाहिए। अब बिहार के हो के आप बुद्ध को नहीं जानते हो, इसलिए मीडिया टीचर लोगों को इतना परेशान कर रहा है। अब वो जाके बुद्ध पर बात करना शुरू कर देता है। कहा इसे कर रहे हैं जी? मेरे भाई, मेरे दोस्त, ऐसे मत करिए मेरे लाल। चलो सुनो, बुद्ध जिस व्यक्ति का जन्म, व्यक्ति तो नहीं कहेंगे उनको, बुद्ध का जन्म हुआ कहां? हाँ, भगवान बुद्ध को पहली बार भगवान बोला था अशोक ने। मैं 5 मिनट में इसको समराइज करने वाला हूं, 5 मिनट धैर्य से एकाग्र होकर के सब लोग सुनो, ऑनलाइन ऑफलाइन सब में सुनो। बुद्ध जिनका जन्म नेपाल के कपिल वस्तु रूमीनदेई गांव में, सुदोधन, पिताजी का नाम क्या है? सुदोधन, जो एक राजा यानी शाक्य गण के प्रधान थे, उन्हीं के घर हुआ। मां महामाया थी, जो कोलिये वंश की राजकुमारी थी। लेकिन महान व्यक्तियों के जीवन में संघर्ष शुरू से ही आता है, और जहां चैलेंजेस आ रहे हो, समझना कि तुम कुछ बड़ा करने वाले हो, तय है। छोटे लोगों के जीवन में चैलेंज बहुत बड़ा नहीं आता है। अब दुकान खोल के कल बैठ जाओ, कोई रिस्क है जीवन में? दिन भर में 500 कमा के 1000 कमा के चल जाएगा, दाल रोटी कभी नहीं घटेगा, घटेगा। लेकिन आपको बड़ा करना है तो थोड़ा चैलेंज तो आएगा ही। अब बुद्ध ने को 1 सप्ताह के अंदर में मातृ वियोग से गुजरना पड़ा, मतलब उनकी मां महामाया डेथ कर गई। अब आज इस 21वीं सदी में भी अभी बहुत सारे गांवों में अंधविश्वासों के दौर में लोग ऐसे जी रहे हैं कि जहां एक बच्चे के जन्म के साथ मां की अगर मृत्यु हो जाए तो लोग बच्चा को कलंकी मान बैठता है। ये कितना कलंकी है, ये दुनिया में आया तो मां चली गई इसकी, इसी का सब कमी है। ऐसा हमने देखा है गांव में, इस तरीका की कंसेप्ट सोच है। अफसोस है, इस लानत है इस सोच पर। अब उस समय क्या रहा होगा? हालांकि बुद्ध तो राज परिवार से थे, तो किसी को बोलने का हिम्मत तो नहीं है, लेकिन बुद्ध के पिताजी को भी लगा कि एक बार इसका भविष्यवाणी करवाते हैं कि ये क्या है। तो उन्होंने कहा कि सर, एक बार थोड़ा ज्योतिषियों को बुलाइए और पूछवाइए ही है क्या। जो आया तो मां चली गई। अब 2 ज्योतिष और पंडित, नाम याद रखना, एक ब्राह्मण काल देवल और दूसरा कौंडिल्य, 2 नाम है, काल देवल और कौंडिल्य। इन दोनों ने भविष्यवाणियां की कि यह लड़का या तो एक दिन चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या एक महान सन्यासी। तीसरा रास्ता नहीं बना है। 2 ऑप्शन दिए, या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या एक सन्यासी। देखना, उनकी भविष्यवाणियां बड़ी सटीक हुई। सम्राट तो नहीं बने, लेकिन एक इतने बड़े सन्यासी कि भारत के अनेक महान सम्राट सामने देख के ही नतमस्तक हुआ करते थे। ये अपने आप में बड़ा गौरव है ना, गौरव है कि नहीं है? बहुत गौरव की बात है। वह व्यक्ति जो बचपन में मां को खोया, मौसी प्रजापति गौतमी ने लालन पालन किया। लालन पालन के बाद जैसे जैसे धीमे धीमे एज बढ़ता गया, देखना, जिस बच्चे की मां बचपन में गुजर जाती है, मातृ वियोग से यदि कोई बच्चा गुजरता है, तो
बचपन में ही उसकी शादी कर दी जाती है। अक्सर ये घटना आज भी घट जाता है कि जल्दी ब्याह शादी कर दिया जाता है। कर दिया जाता है कि नहीं? उसको भी पकड़ के ब्याह शादी कर दी गई। उनकी भी बाल्यकाल में ही 16 वर्ष के उम्र में विवाह कर दी गई। यशोधरा धर्मपत्नी कौन है? यशोधरा। अब वह व्यक्ति अपने राज्य में घूमता रहा, लेकिन अंदर में जो अशांति थी वह अशांति और आग का ज्वाला लेते गई। और 4 दृश्यों को उन्होंने देखा। 4 दृश्य क्या थे? कौन से 4 दृश्य थे? कि एक वृद्ध व्यक्ति, एक युवा व्यक्ति, एक सन्यासी और एक मृतक की अंतिम यात्रा या 100 यात्रा। इन 4 को देख करके उनके अंदर में जो कौतूहल जन्म लिया, उस कौतूहल से ही उन्होंने गृह त्याग दिया था। अपने कंथक नामक घोड़ा और चन्नी नामक सारथी के साथ कहे कि तुम हमको वन छोड़ दो। नहीं है 29 वर्ष की अवस्था में। यहां से भी बहुत सारा क्रिटिकल एनालिसिस करना कि चीजें बनी कैसे, केवल फैक्ट्स में फंस के नहीं रहना है। अब इसी पर एक बड़ा शानदार लिखे हैं फरीश्वर नाथ रेणु जी। ये यशोधरा के बारे में लिखे कि तुम गए तो गए, हमको बता के क्यों नहीं गए? और हम तो छत्राणियां हैं, और छत्राणियां तो अपने पति को तिलक लगा के युद्ध के मैदान में भेज देती है कि जाओ सीने पर वार खाना, लेकिन पीठ दिखा के घर मत आना। तुम कैसे सोच लिया कि हम अब तुमको रोक देंगे? उनके विरह को दिखाया है। अब वो विरह को अब तक पता ना आप लोग अप्रोच कर पाएंगे कि नहीं, इसलिए वहां से स्विच करना पड़ेगा। फिर बुद्ध की जीवन की वो घटनाएं कि पहले गए तो बहुत उन्होंने जीवन को, देखो एक चीज और है, इंसान को ज्ञान कब होता है? चरम आनंद की जब प्राप्ति हो ना, तो किसी चीज में भी, तो वहां से इंसान बदलता है। आप पढ़ रहे हो, इतने प्रेशर में दबे हो कि दिन रात आपको एक ही ख्याल आ रहा है कि पता ना रिजल्ट होगा कि नहीं होगा। 99% मान लो कि नहीं होगा। ये ख्यालात अगर बन गए हैं, दिन रात एक ही बात आ रहा है, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। बुद्धि इसके प्रमाण है। कुछ दिनों तक उन्होंने एकदम तपस्या उपस्या, नया थे, गए दरी वरी बिछाई और कहा कि अब बिना भोजन भूखा किया। जैसे नया विद्यार्थी यहां आता है, सब जब तक अकेले रहता है, नया रहता है, एकदम माहौल टाइट के लिए रहता है 10 दिन कि एकदम आईएएस बन के लौटेंगे। लेकिन 10 दिन के बाद पता चलता है कि नहीं, ये माहौल ठीक नहीं है, इसमें थोड़ा सपोर्ट चाहिए, फिर बदल जाता है और अंत में सबसे ज्यादा बदल जाता है। तो नई बातें थी। उनका शरीर गलता जा रहा था। फिर वहीं से कुछ पनभरनी महिलाएं, अब ज्ञान का कौन दे सकता है ये कोई नहीं जानता है। आपको रियल में कौन बदल देगा ये आप भी नहीं जानते हो। हमको रियल में कौन बदल देगा हम भी नहीं जानते हैं। कभी कभी बड़ी बड़ी बातों भी इंसान को कुछ नहीं कर पाती और बहुत छोटी बातें भी दिल को चकनाचूर बना देती है। ये माहौल बताता है ना, नहीं बताता है? हाँ, सोशल मीडिया पर घूमता है कि देखो कभी बड़ी बड़ी बातें भी हसीन लगती है और कभी छोटी बातें भी तोड़ देती है। तो बुद्धि के जीवन में भी वो एक बार बैठे थे, तब तक कुछ पनभरनी महिलाएं जा रही थी और वो गाते जा रही थी कि बीड़ा के तार को इतना मत ऐठो कि टूट जाए और इतना धीमा भी मत छोड़ो कि आवाज ही ना निकले। अब वो उठ करके खड़े हो गए और कहेंगे हम कर क्या रहे हैं? ये तो रियल ज्ञान ही सबके पास जा रहा है। प्रतित्य समुत्पाद, इसी को बोलते हैं प्रतित्य समुत्पाद, मध्यम मार्ग। और फिर गए तो एक कुमारी कन्या से खीर बनवा करके ग्रहण किया, चरम आनंद की प्राप्ति हुई। अब इनके साथ 4 गो दोस्त और गया था आईएएस बनने। हाँ, बुद्धि के साथ 4 दोस्त और गए थे। वो देखा एक कुमारी कन्या के साथ खीर खा रहा है कि नौटंकी बात है कि नहीं है? घर में बीवी को छोड़ा कि आईएएस बनेंगे, ज्ञान की प्राप्ति करेंगे, और यहां आकर के कुमारी कन्या के साथ घूमने लगा। हाँ ना, वैसा नहीं, वो बोध गया की घटनाएं हैं, नगर वधु वाली नहीं है। तो ज्ञान प्राप्ति के बाद नगर वधु मिली थी। वो सुजाता नाम था,
ठीक है, सुनो। अब वहां उन्होंने उसको खाया, अब दो सब छोड़ दिया, कहा कि छोड़ो भागो, अब इसको अभी समझ ले इसको कितना आईएएस बनने आया, हम लोग को भी बुर्बक बनाया है। और देखो रियल बातें है कि तुम जिस दिन असलियत को पकड़ दोगे उस दिन दुनिया तुमको छोड़ देगी, तय है, कोई नहीं पूछेगा तुमको। सच बोलते हैं, प्रैक्टिकली चीज को अपनाना कि जिस दिन तुम सत्य बोलने लगोगे उस दिन दुनिया तुमको छोड़ देगी। और इस चीज को मैं अपने में अनुभूति किया हूं कि आज मेरे मामा के घर के लोग हमको नहीं बुलाते हैं कभी शादी ब्याह में, मेरे फुआ जी के घर नहीं बुलाते हैं, मेरे मौसी के घर नहीं जाते हैं हम कभी, वो लोग बुलाता ही नहीं है। हाँ, क्यों नहीं बुलाता है अब ये उनकी वो लोग जाने, सामूहिक रूप से राय करके नहीं बुलाता है। मेरे घर के लोग बहुत खुश जाते हैं, एकदम गाड़ी वाड़ी सब 5 दिन पहले से मेरा जाके लगा रहता है, मेरा ही गाड़ी जाके 5 दिन पहले से लगा रहता है वहां, हमको बुलाता ही नहीं है। अभी भी सब रिलेशन में शादी ब्याह बीता, एक भी हमको फोन तक नहीं आया कि आ जाना। क्या है कि मैं बड़ा रियलिस्टिक के नजदीक रहता हूं, ये तो मेरा प्रोफेशनल है ना, इसलिए यहां मेरा रियल नहीं दिखेगा आपको। सच्चाई है कि यहां मैं रियल नहीं हूं, यहां मैं प्रोफेशनल हूं। रियल में यहां से उतरने के बाद होता हूं और वहां मैं रियल हूं, तो मेरा रियल एडजस्ट नहीं होता है लोगों को, और लोगों ने हमको छाड़ दिया कि हटाओ। हमने कहा कि हम तो बुद्ध को पढ़ने वाले लोग हैं, हम कहां मानते हैं, मानेंगे नहीं मानेंगे। और इसलिए हमने जीवन में कहा कि चलो ठीक है आगे बढ़ना। सुनो मेरे भाई, ऑनलाइन वाला कुछ पूछ रहा है क्या सब? कोई बात नहीं, थैंक यू। ये सुरभि चंपारण में वाल्मीकि नगर, जहां वाल्मीकि जी हुआ करते थे। बुद्ध को सुनो ना, अरे अच्छा श्रोता बनो, कभी कभी अच्छा श्रोता भी बनो, कुछ चीजों को सीखो। सुनो, सब लोग सुनो, 5-10 मिनट सुनो। अब मेरा टूट गया, लय टूट गया। ये सॉफ्टवेयर है, ये सॉफ्टवेयर है, समझ रहे हो ना, ये कोई किताबी चीजें नहीं है, ये सॉफ्टवेयर है। कैसे गांव में हनुमान आराधना होते रहता है, तो पता चला कि हनुमान आराधना शुरू है, अब बढ़िया व्यास जी गा रहे हैं, तले कोनो ला के 11 रुपया पकड़वा दिया, और व्यास जी का सुर टूट जाता है, तो व्यास जी उसको गरियाएंगे थोड़े, वो तो 11 रुपया पाए हैं कि नहीं। तब दबे मन से उसके बाल गोपाल की, उसके माता पिता की जयकारा लगाते हैं। अब उनको तो सुर बनाना होता है, ठीक है, वो दबे मन से लगाते हैं। अब आप लोग बहुत खुश मत हो जाना कि गजब नारा लगवा रहा है व्यास जी भाई, एकदम नहीं, उसकी आत्मा नहीं लगाती है, वो अपना सुर ताल लगाते हैं। अब यही से शुरू करना है फिर से। हाँ, वो सुर ताल लगवाते हैं 11 रुपये के लिए, इसलिए पैसा वैसा बंद करो देना, ठीक है। चलो हटाओ, बात करते हैं बुद्ध पर। अब देखो, बुद्ध को वहां से जब ज्ञान के लिए वे निकले, तो जीवन में 2 लोगों को पकड़ा, उद्धक रामपुत्र और एक अलार कलाम को, 2 लोगों को पकड़ा है, 2 लोगों को गुरु बनाया, और फिर उनको तेज बोल देते हैं। 35 वर्ष के उम्र में निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई, ठीक है। और आज सोशल मीडिया वाले युवाओं को सोचना चाहिए कि छोटा सा काम क्या हुआ कि पूरा सोशल मीडिया रंग दे रहा है सब। बुद्ध जो उतने बड़े 6 वर्ष के तपस्या के बाद निकले थे, पता है सारनाथ में कितने लोगों को उपदेश दिया था? 5 लोगों को, 5 लोगों को, सिर्फ 5 लोगों को उपदेश दिया। लेकिन 5 लोगों को उपदेश दे करके, और जो एक समय में विश्व के सबसे बड़े धर्म के रूप में बौद्ध धर्म को स्टेबल करने पर पहुंचा दिया था। ये तो आगे की अब घटनाएं नहीं सुनो, आओ पढ़ते हैं, ठीक है, नहीं तो पूरा समय तो लग जाएगा। बुद्ध की जो 4 महाव्रत है वो यही है, दुख है। बुद्ध ने क्या कहा? दुख है, दुनिया में दुख है, तो दुख किसको नहीं है? ये बुद्ध सबको है। अगर किसी को भी एगो बिना दुख वाला आदमी पकड़ा जाए तो बुद्ध गलत हो जाएंगे। तो बुद्ध गलत नहीं है, बुद्ध भगवान है, वो भगवान बन गए। दुख का कारण बता दिया, उसका निवारण बता दिया, और फिर रास्ता भी समझा दिया कि कैसे दुख कम होगा, फिर रास्ता भी उन्होंने बता दिया है। तो बुद्ध ने, लेकिन एक चीज है कि हिंदू धर्म को भी सैल्यूट है। विश्व में 2 धर्म, एक इस्लाम और दूसरा हिंदू सनातन, दोनों जहां रहे, दोनों अपने पास किसी को नहीं पनपने दिए। दोनों, एक भारत की ही ऐसी भूमि है जहां दोनों आकर के और लगभग 1200 वर्ष की यात्रा भी पूरा कर लिए, न इस्लाम हिंदुत्व को समाप्त कर सका,
न हिंदुत्व इस्लाम को। इस्लाम आया भी था अल्पसंख्यक बन के, इस 1200 वर्षों के बाद भी अल्पसंख्यक है कि नहीं है? हिंदू उस समय भी बहुसंख्यक था, आज भी बहुसंख्यक है। और जो लोग मानते हैं कि धर्म पर, इस राष्ट्र पर खतरा है, उन लोगों को गारंटी है कि जब तक ये देश रहेगा स्थिति यही रहेगी कि हिंदू बहुसंख्यक है, बहुसंख्यक रहेगा, और इस्लाम अल्पसंख्यक है, अल्पसंख्यक रहेगा। ये सब राजनीतिक एजेंडा है, क्योंकि गंगे जमुनी तहजीब है हमारी। हमने दोनों, किसी से कोई निकला हमने उसको समेट लिया। देखो बुद्ध को लगा एक समय कि हिंदू धर्म को समाप्त कर देंगे, तो हिंदू धर्म वालों ने क्या कहा, बुद्ध को अपने विष्णु का 9वां अवतार घोषित कर दिया। आगे हमसे निकल के कहा जाओगे। और जिस बुद्ध ने मूर्ति पूजा का खिलाफ किया, उसी बुद्ध को मूर्ति बना के पूजवा दिया। होता है कि ना हिंदू धर्म में बुद्ध की पूजा, भगवान बुद्ध की पूजा। तो जो बुद्ध अपने जीवन का स्ट्रगल किया कि हम इस मूर्ति पूजा का खिलाफ करेंगे, उन्हीं का मूर्ति बना के पूजवा दिया। ये खूबसूरती है ना इस धर्म की, जो निकले उनको समेट लिया है। जा, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ने हैं। और बुद्ध के बौद्ध धर्म उसी पर आधारित भी रहा है। ठीक है, चलो तो लिखो बौद्ध सर्किट पर, बौद्ध सर्किट पर। बोध गया में ज्ञान की, बोध गया गया में है, बोध गया गया में है, राजगीर नालंदा, राजगीर नालंदा, वैशाली वैशाली में, वैशाली वैशाली में, नालंदा नालंदा में, नंदनगढ़ पश्चिमी चंपारण, जी हाँ नंदनगढ़, नंदनगढ़ वो जो है ना अशोक के स्तंभ लेख है नंदनगढ़ में, अशोक के स्तंभ लेख है। हाँ ऊपर में मोर का चित्र है, मोर का स्तंभ लेख है, अशोक का स्तंभ लेख है। पता है आपको इसका अब कितना आज कहानी आज बहुत सुन लिया तुम लोग। ये नंदनगढ़ में वहां रीजनल क्षेत्रों में लोग कहते हैं कि ये लौर बाबा है, लौर बाबा है। हाँ लौरिया में क्या बोलते हैं कि लौर बाबा है। और लौर बाबा के में चैत नवमी को, चैत नवमी को, चैत नवमी को एक पूजा होता है। देखो यही तो लोगों की, भारत के लोगों की बड़ी एक बड़ी बड़ी चीजें हैं कि वो सब में भगवान देख लेते हैं। और हमारे यहाँ की बहुत बड़ी विशेषता है, सब में भगवान देख लेते हैं, और जिसमें आप भगवान देख लेते हो उसका संरक्षण करते हो। तो बहुत भगवान में, चाहे बहुवादी देवताओं में, ये बुराई नहीं है, ये अच्छाई है कि हम सब में भगवान देख लेते हैं। हम महिला में भी भगवान देख लेते हैं, नहीं देखते हैं क्या? कोई आता है ना, कोई देखता है लंथ फत करने वाला, मार थपड़े थे, महिला दुर्गा रूप होती है, प्रणाम करो, लोल कहीं क्या, ऐसे आता है। महिलाओं का संरक्षण कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो ये अच्छी बात है, बुराई नहीं है। अब यहां लोग क्या कहते हैं कि इलौर बाबा है, धरती फाड़ के निकले हैं। चैत नमी को यहां पर टन, टन में जो है, किलो क्विंटल में नहीं, टन में वो हलवा आटा के और पूरी लौर बाबा को चढ़ाया जाता है। अब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को चिंता हो गई, कहा कि बड़ा खतरा है। हाँ 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 पूरी लौर बाबा है, लोगों ने कहा है कि लौर बाबा है। सुनो सुनो, अब यहां भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को लगा कि यहां इतना ज्यादा अगर चीनी का मात्रा अगर इस पर रखा जाए तो ये तो संरक्षित हो जाएगा। तब फिर उन्होंने चारों तरफ से बाउंड्री बना दिया और कहा कि इस बाउंड्री में नहीं है। लेकिन चंपारण की महिलाएं वो तो और सशक्त है ना। अब मेलवा के दिन अपना छोट छोट बच्चा आता लेके आती है, अब बचवा को जो है पूरी सब्जी लेके अब बीच में कूदा देती है कि जाओ एकदम लौर बाबा पर चढ़ा के तब आना। सम्मान करते हैं उनको, बुरा नहीं बोलते हैं। एक इनकी प्रथा है, युवाओं में प्रथा है कि जो लौर बाबा को पकड़ लेगा ऐसे पीछे घूम करके, उसको कोई पराजित नहीं कर सकता है। अब देखते हैं वहां नंबर लगल हुआ था इसे पकड़ने के लिए, ये इतना मोटा स्तंभ भाई पकड़ाएगा इसे, ये वो अमर हो जाएगा। अब बताओ पकड़ाने वाला है किसी से? नहीं है। लेकिन इसका भी सम्मान करिए, इसकी चीजें बहुत अच्छी है। हमारी संस्कृति क्या है? साहचर्य है। हमारी संस्कृति साहचर्य संस्कृति है। भारत की संस्कृति कैसी है? साहचर्य है। देखो कैसे साहचर्य है,
कैसे कहोगे कि साहचर्य संस्कृति है? हम एक दूसरे पर निर्भर हैं और उसी में प्रेम से रहते हैं। एक घर देखना जहां एक दूसरे के दुश्मन रह करके भी बड़ी शालीनताओं के साथ रहते हैं, कि कोई घर देख लेना। जैसे आप शिव का घर देखो, हमारे यहाँ एक है ना भाई भगवान शिव, इनका एक घर देखो, देखो कितना कितना प्रेमार्गी वो घर है इनका। इनके घर में एक मेंबर है गणेश जी, वाहन क्या रखे हैं? चूहा, ठीक है। एक मेंबर है इस घर के कार्तिकेय, वाहन क्या है? मोर। और हाँ शिव है, शिव का क्या है? पहले तो सांप, सांप रखो। अब यहां सांप किसको खाएगा? चूहा को। सांप किसको खाएगा? चूहा को। अब मोर खाएगा सांप को, मोर खाएगा सांप को। इधर आ जाना, पार्वती यही मिलेगी, पार्वती। अब पार्वती का क्या है? शेर। शेर को मौका मिलेगा तो किसको खाएगा? मोर को। शेर किसको खाएगा? मोर को। लेकिन कोई किसी को खा रहा है, क्यों? क्यों ऐसे वाहन लगाए गए हैं? धर्म गुरुओं को जो ठेकेदार बैठे हैं उनको समझाना चाहिए सर कि यह जीवन साहचर्य का जीवन है। हम एक दूसरे का संरक्षण करके भी और बेहतर तरीका से जीवन जी सकते हैं। यही ये परिवार सिखाता है, यही ये परिवार सिखाता है कि देखो एक घर में भी सब एक दूसरे के दुश्मन हैं, फिर भी वो घर दुनिया में भगवान का घर कहलाता है, नहीं कहलाता है? और हमारे घरों में क्या है, इतना प्रेम होने के बाद भी ये चीजें निकल के आती है, तो ठीक बात है नहीं है। इसलिए कभी भी घर में भाई वही से थोड़ा सा जमीन के लिए झगड़ा झंझट मत करता जीवन में, ये साहचर्य नहीं होगा, होगा नहीं होगा। तो बुद्ध सर्किट पर बातें हो रही थी, कहां बात किए? नंदनगढ़ पर बातें हुई आपसे, नंदनगढ़ पर बातें हुई, बहुत अच्छी बातें हैं। नंदनगढ़, केसरिया पूर्वी चंपारण, केसरिया पूर्वी चंपारण में, केसरिया पूर्वी चंपारण में, हाँ। विक्रमशिला भागलपुर, विक्रमशिला भागलपुर। आगे लिखना सिख सर्किट, सिख सर्किट, सिख सर्किट, सिख सर्किट। आगे कौन सा है? सिख सर्किट है। सिखों के लिए भी बड़ा फेमस जगह है अपने यहां, सिखों के लिए भी। सिखों में क्या है मेरे भाई? तो सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक नहीं, गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था हरमंदिर साहिब पटना में। कहा जन्म हुआ था? हरमंदिर साहिब पटना में हुआ था। कोई दिक्कत? और रो रही है कि हंस रही है? चलिए, हरमंदिर साहिब पटना में। कहा जन्म हुआ था? हरमंदिर साहिब पटना में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह के पिताजी कौन थे? गुरु तेग बहादुर, गुरु तेग बहादुर। और मां थी उनका पुतली देवी, या क्या नाम था, ऐसा ही नाम रहा था, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, मैं नाम मिस कर रहा हूं। अब गुरु गोविंद सिंह को ना पढ़ा करके बहुत समय आपका चल जाएगा, सीखे सीधे सिख सर्किट लिख लो। आगे सिख को भी पढ़ाएं, छोड़ो कितना सीखोगे एक ही दिन में, क्या सिख को भी सिखा दें, पढ़ाई दें। आज फर्मे में है, नहीं है? चलो अच्छा, पहले लिख लो फिर सिख पर बोल देते हैं। सिखों पर भी बोल देंगे, सारे चीजों का निचोड़ निकाल के रख देंगे। आज यूट्यूब पर भी जबरदस्त पढ़ाने वाले हैं, कल शाम में नहीं पढ़ाए थे। सारा संविधान संशोधन एक ही दिन में सब्जेक्टिव पढ़ा देना है, यही सोच रहे हैं। हाँ, एक संविधान संशोधन 1 से लेकर के 107 तक एक ही दिन में सब्जेक्टिव खत्म कर देना है, 1 से लेकर के 107 तक। हाँ, एक दिन पूरा अनुच्छेद करा देते हैं। कुछ 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 ऐसा ज्यादा बड़ा खुरपात काम होता रहेगा, ठीक है। हाँ, एक दिन में कहा नहीं खत्म होगा, 8 घंटा लगेगा, 8 घंटा चढ़ जाएंगे। आपको संदेह है मेरे पर? मैं 10-12 घंटा भी चढ़ सकता हूं, इसमें क्या दिक्कत है? हाँ, खाना नाश्ता मिलना चाहिए, विद्यार्थियों के प्यार स्नेह मिलना चाहिए। प्यार के भूखे आदमी है कि जहां एक बार हौसला बढ़ाएगा वहां तो कुछ भी जान दे देंगे, फांसी पर झूल जाएंगे, है कि नहीं है? तो चलो,
सिख सर्किट लिखिए एक लाइन सिख सर्किट में। पटना साहिब पटना, गुरु का बाग पटना, गुरु का बाग पटना, गुरु का बाग, बाग बाग बगीचा, बाग पटना, गुरु नानक कुंड राजगीर, गुरु नानक कुंड राजगीर, गुरु नानक कुंड राजगीर। आगे लिखो गुरुद्वारा हिंदी साहिब, गुरुद्वारा हिंदी साहिब, गुरुद्वारा हिंदी साहिब, हिंदी साहिब, गुरुद्वारा हिंदी साहिब। और ये है दानापुर में, हिंदी साहिब है दानापुर में। गुरुद्वारा हिंदी साहिब कहाँ है? दानापुर में है। गुरुद्वारा हिंदी साहिब दानापुर में है। हिंदी की हांडी, हांडी है तो लिख लेना हांडी। हिंदी अब पता ना गूगल ट्रांसलेशन में आया होगा। हांडी, हांडी साहिब, ठीक है। गुरु तेग बहादुर गुरुद्वारा, गुरु तेग बहादुर गुरुद्वारा कहां? गया घाट पटना। गुरु तेग बहादुर गुरुद्वारा है गया घाट पटना में। कहां है? गया घाट पटना में है। यहां गया घाट, अपना पटना वाला गया घाट पुलवा के पास। गुरु तेग बहादुर गुरुद्वारा गाय घाट पटना, गाय घाट पटना। आगे देखो बाल लीला साहब पटना, बाल लीला साहब, बाल लीला बचपन वाला लीला, बाल लीला साहब पटना। एक और है गुरुद्वारा पक्की संगत मुंगेर में, गुरुद्वारा पक्की संगत मुंगेर में। गुरुद्वारा पक्की संगत कहां है? मुंगेर में। गुरुद्वारा पक्की संगत है मुंगेर में, गुरुद्वारा पक्की संगत है मुंगेर में। कोई दिक्कत किसी को नहीं है? जहां गुरुद्वारा पक्की संगत है मुंगेर में, गुरुद्वारा पक्की संगत है मुंगेर में। क्या सिख पर बोल दें कि छोड़ दें? 2-3 मिनट समय है आपका, 2-3 मिनट, 2-3 मिनट तो समय है। नहीं आज नहीं पूछेंगे, आज बहुत हरफन मौला पढ़ाई हुआ है तो पूछा ही नहीं होगा। कोई बात नहीं, जाने दीजिए। इसीलिए ना रेगुलर आना शुरू करेंगे, फिर पूछेंगे तो भाग जाएंगे। तब देखो गुरु नानक जिनका जन्म कहां हुआ? वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत तलवंडी में हुआ था 1469 ईस्वी में। वही 30 वर्ष की अवस्था में 1499 में उनको बई नदी के तट पर सुल्तानपुर के निकट ज्ञान की प्राप्ति हुई। और ज्ञान प्राप्ति के बाद वो, कैसे आप लोग बैठे हो ऐसे ही लोगों को बैठा बैठा के कुछ ज्ञान देना शुरू किए। तो जिनको ज्ञान देते हैं उनको क्या बोलते हैं? कि शिष्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शिष्य बोलते हैं। आप मेरे क्या हो? शिष्य हो, शिष्य हो। हाँ, हालांकि इस 21वीं सदी के शिष्य हो। पुराने शिष्य से कोई तुलनात्मक चीजें अब नहीं रही, ना वो गुरु रहा ना शिष्य। मेरे में भी वो चीज नहीं है। हाँ सच्चाई है, मैं खुले मंच पर ऑन कैमरा इस चीज को स्वीकार करता हूं कि हम लोग वो वाले गुरु नहीं है। हम लोग बस आपके प्रोफेशनल गुरु हैं, है कि नहीं है? क्योंकि उस समय के गुरुओं को चाहिए ही कुछ नहीं था, बस दाल रोटी मिल जाए, वो आजीवन शिक्षा देते रहेंगे। और हम लोग दाल रोटी नहीं, हम लोग रुपया कमाने के लिए आते हैं कि आप व्यवसाय हो हमारे, है कि नहीं है? हकीकत है, सच्चाई यही है। सुनिए, तो जिनको उन्होंने शिक्षित किया वो क्या कहलाए? शिष्य। आज जो शिष्य बने, शिष्य बन के सीख गए, उन्हें ही सिख कहलाया गया। उन्हें तुम चेला हो, चेला बन के सीख गया तो सीखा है तो क्या कहेंगे? कि तुम सिख हो, तुम सिख हो। तो दिन भर वो ज्ञान देते थे, शाम में बैठा के एक साथ भोजन कराते थे, एक साथ भोजन करते थे। तो जैसे भोजन करते थे वहां से क्या शुरू होगा? लंगर।
क्या शुरू होगा? लंगर। आज भी देखना सिख संप्रदाय में लंगर की कितनी बड़ी भूमिका है कि नहीं है? लंगर का सबसे बड़ा भूमिका है। उन लोग लंगर को गुरु नानक का आशीर्वाद समझता है कि गुरु नानक का आशीर्वाद है। दूसरा, बड़ी काम की 2 बात बताऊंगा, समय नहीं है, खत्म करना। सिख धर्म भारत का सबसे आधुनिक धर्म है, इसलिए अभी बड़ा ठीक ठाक है। कभी भी किसी सिख को तुम भीख मांगते हुए नहीं देखोगे। कोई सिख आज तक दिखा है भीख मांगते हुए? इस्लाम धर्म वाले भी कतार में खड़े हैं, हिंदी धर्म वाले तो कतार से भी बाहर निकल रहे हैं, निकल रहे कि नहीं? लेकिन कोई सिख भिक्षाटन नहीं करता है। अगर भिक्षाटन करता है तो वो सिख नहीं है। ये इसलिए क्योंकि सिख धर्म में सबसे बड़ा गुनाह माना गया है भिक्षाटन को। वो धर्मों में लिखा गया है कि व्यक्ति को भिक्षाटन नहीं करना चाहिए। दूसरा, ना ना ना, सब लोग अपना करते हैं, गुरुद्वारा करती है। वही तो समझा रहा हूं कि सिख धर्म में सबसे बड़ा पुण्य सवाब माना गया है कि लोगों की सेवा करो और भोजन कराओ, भोजन कराने को, और उसमें शारीरिक मेहनत करो, इसको सबसे बड़ा सवाब माना गया है। इसलिए सिख धर्म वाले उसमें हमेशा लगे रहते हैं और कभी भी कोई सिख भिक्षाटन नहीं करता है। ठीक है, चलिए ठीक है, फिर जैसे मौका मिलेगा कल बात करेंगे। इसे आप लोगों को घर से पढ़ के आना होगा, तो शिव सर्किट पढ़ के आइएगा, शक्ति सर्किट पढ़ के आना। शक्ति सर्किट मां दुर्गा से जुड़ा हुआ जो शक्ति है, शक्ति नहीं जानते हो जी? शक्ति पीठ, तो वो दुर्गा वाला शक्ति पीठ है, शिव वाला शिव सर्किट है। इनको एक बार पढ़ के आइएगा। कल पुनः आपसे मिलेंगे आपके समयानुसार। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप